Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, it is page number 41. Caesar tried to comfort his wife, but at last she was successful in persuading him to stay at home. Caesar had suspected that this might happen, and he sent Tucus to call for Caesar and bring him to the capital. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है फिर सीजर जो है उसने बहुत कोशिश की टू कंफर्ट हिज वाइफ, यानी कि उसने बहुत अपनी इस बेबी को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है. बट एट लास्ट शी वॉज सक्सेसफुल इन परसुइंग हिम टू, लेकिन लास्ट पे उसकी बेबी कामयाब हो गई कि उसने फिर माना कि वो आज दिन घर में ही बैठेगा. केसेस हैड सस्पेक्टेड दैट दिस माइट हैपन, लेकिन केसेस जो खतरनाक था उसको शक था कि शायद कुछ ऐसा होगा. एंड ही सेंट ड्यूक्स टू कॉल फॉर केसर एंड ब्रिंग हिम टू द कैपिटल. इसलिए उसने उसके घर कौन भेजा? ड्यूक्स को, सीजर को बुलाने के लिए, और कहा था कि उसको आप खुद लेके आ जा. कहाँ पे? कैपिटल पे. When Dukes heard about California's dreams, he laughed at her fears. जब ड्यूक्स ने कैलिफोर्निया के ख्वाब के बारे में सुना तो वो बहुत जोरों से हंसने लगा. At her fears, you have interpreted the dream all wrong. ड्यूक्स कह रहा है कि आपने इस ख्वाब का गलत मतलब निकाला है. The bullet from Caesar's statue, in which so many smiling Romans dipped their hands, means that great Rome will suck fresh blood from Caesar. He turned persuasively to Caesar. It means that your people will find new prosperity under your rule. तो फिर उसने कहा कि जो आपने ख्वाब देखा है कि सीजर के स्टैचू से खून बह रहा है, तो इसमें जो रोमन पीपल हैं वो अपने हाथ साफ कर रहे हैं, इसमें अपने हाथ डुबो रहे हैं. तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ गलत होने, इसका मतलब ये है कि जो इसके हुकूमत के अंडर, यानी कि अगर ये बन रूलर एस इसके अंडर लोगों में क्या होगी? दे विल फाइंड न्यू प्रॉस्पेरिटी. You have explained it well, said Caesar. Caesar कह रहा है कि हाँ भाई, आपने सही इस ख्वाब को एक्सप्लेन किया है. Dukes went on to say, I have heard that the people have decided to give this day a crown to Caesar. उसके बाद ड्यूक्स कह रहा है कि मैंने सुना है कि आज लोगों ने फैसला किया है कि आपको इस दिन क्या पहना है? वो ताज. If you send them word that you cannot come, their minds may change. अगर आप उनको सेंड का मतलब है मैसेज, अगर आप पैगाम उनको दोगे कि आप नहीं आ रहे हो, तो उनका जो दिमाग है वो फिर जो उनका डिसीजन है, जो their minds that may change. Besides, they make fun of you and say, must we wait until Caesar's wife has better dreams. तो इसके बाद वो आपका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि must we wait, हम तब तक इंतजार करेंगे सीजर के आने का जब तक न उसकी बीवी कोई अच्छा सा ख्वाब देखेगी. If Caesar hides himself, will they not whisper, see, Caesar is afraid. साथ साथ इससे कह रहा है कि अगर सीजर अपने आप को कहीं पे छुपाएगा तो फिर लोग यही बातें करेंगे, देखो सीजर क्या है, वो डरपोक है, वो डरा हुआ है. Caesar turned to his wife and said, how foolish do your fears seem now, कैलिफोर्निया. आप सीजर अपनी बेबी की तरफ मुड़ा और कहा कि देखो अब आपके ख्वाब कितने बेवकूफ, आपका ख्वाब कितना ये गलत लग रहा है कैलिफोर्निया. I am ashamed that I gave way to them. तो कह रहा है कि मुझे शर्म, I am ashamed कि मैंने I gave way to them, यानी कि मुझे अब शर्म महसूस हो रही है कि मैंने मतलब आपकी बात सुनी. I gave way to them. Wrapping his cloak about him, he went out with Dukes to the capital. उसके बाद उसने वो अपना वो
क्लॉक अपने ऊपर लिया, कपड़ा पहना, और मेरा ये लॉन्ग क्लोथ होता है, ठीक है। तो ही वेंट आउट विद ड्यूकस टू द कैपिटल, फिर उसके बाद वो ड्यूकस के साथ कहाँ पे कैपिटल चला गया। Caesar did not know that his enemies were all around him at the Capitol. Caesar बेचारे को ये पता नहीं था कि कैपिटल में उसके इर्द गिर्द तमाम उसके दुश्मन बैठे हुए हैं। One after another they made some excuse to come out to speak to him until they all stood beside him. लेकिन एक के बाद एक कोई ना कोई बहाना लेके आता था, तो फिर इसके इर्द गिर्द वो जमा हो गए। Then Keska drew his sword and drew his weapon deep into Caesar's back. उसके बाद केसका ने अपनी तलवार निकाली और किस पे चलाई, वो सीजर के पे। The others quickly followed and last of all came. उसके बाद वो बाकी वहाँ पे आए, and last of all came Brutus. तो लास्ट पे कौन आया? Brutus. When Caesar saw that even his dearest friend was against him, he cried out in despair, "You too, Brutus." Then fell Caesar and he fell dying on the ground. उसके बाद जब सीजर ने अपने करीबी बेस्ट फ्रेंड ब्रूटस को देखा तो वो बहुत ज़्यादा मायूस गमगीन हुआ और कहने लगा, ब्रूटस आप भी? देन फॉल, उसके बाद वो नीचे गिर गया सीजर, एंड ही फेल डाइंग ऑन द, उसके बाद वो मरा हो कहाँ पे था? ग्राउंड पे। द किलिंग ऑफ Caesar took the Roman people completely by surprise, and there was fear and confusion among them all. तो जो सीजर का वहाँ पे उसकी जो किलिंग हुई, तो उसकी वजह से लोग मुकम्मल तौर पर क्या हो गए? परेशान, यानी कि तुम चौंके कि है क्या ये, व्हाट इज गोइंग। एंड देयर वाज फियर एंड कंट्रोल, हर एक में खौफ और वहाँ पे कंफ्यूजन था। इट वाज ब्रूटस who assured the people of taking control of, लेकिन ये वहाँ पे ये खतरनाक बंदा ब्रूटस था जिसने लोगों को एश्योरेंस दी आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ, यानी कि उसने वहाँ पे पूरी सिचुएशन पे कंट्रोल पा लिया। At Caesar's funeral, Brutus addressed the frightened people. तो जब उसका जो funeral जनाजा हो रहा था, तो ब्रूटस ने वहाँ पे एड्रेस किया किनको? फ्रेटनर, जो डरे हुए लोग थे। Romans and countrymen, he began. You know may hear my explanation why Brutus rose against Caesar. तो यहाँ पे क्या है कि Romans and countrymen, तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया। You now may hear, अब आप एक्सप्लेन सुनोगे कि ब्रूटस क्यों खिलाफ हो गया सीजर के। This is my answer, अब मेरा आंसर सुनो। Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. जो कितना खतरनाक बंदा है, इसका जवाब सुनो आप। ये नहीं है कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, बट लेकिन I loved Rome more, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ अपने मुल्क रोम से। Would you rather have Caesar living and dies as slaves, or Caesar died and live as free man? Would you rather have Caesar living? अगर सीजर रहता तो यहाँ पे क्या हमें क्या मरना था? as slaves. अगर वो सीजर died and live as free, यानी कि उसकी मौत होगी तो अब हम live as free man. As Caesar loved me, I weep for him. जैसे कि सीजर भी मुझसे बहुत प्यार करता, इसलिए I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was brave, I honor him. But as he was ambitious, I killed him. तो कितना खतरनाक बंदा है कि अब इनको बता रहा है कि उसको मुझसे he loved me, इसलिए मैं भी उस पे रो रहा हूँ। तो वो बहादुर, इसलिए मैं उसका ऑनर करता हूँ। बट ही वॉज एम्बिशियस, लेकिन वो क्या था? लालची था। I killed him, इसलिए मैंने उसको मारा। There are tears for his love, जो उसकी मोहब्बत थी मेरे लिए, उसके लिए क्या है? मेरे आंसू। Joy for his fortune, यानी कि वो मर गया, उसके लिए क्या है? खुशी, क्योंकि वो क्या था? वो हमारे मुल्क के लिए खतरा था।
ऑनर फॉर हिज ब्रेवरी, इज्जत ऑनर है उसकी हिम्मत के लिए, बहादुरी के लिए, एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन, यानी कि जो उसका लालची पन था, यानी कि वो जो उसकी वो लालच थी उसके लिए क्या था, डेथ, मौत. I will finish with these words. I killed my best friend for the good of Rome, but I had the same sword for myself when it shall please my country to need my death. अब कह रहा है ये ब्रूटस, आई विल फिनिश, मैं इन लफ्जों से अपना ये ख़त्म कर रहा हूँ. आई विल फिनिश विद दीज वर्ड्स, ब्रूटस कह रहा है कि इन वर्ड्स से मैं अब ख़त्म करने वाला हूँ, कि अपना जो इसकी जो स्पीच है, आई विल फिनिश. आई किल्ड माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा, किसके लिए, रोम की अच्छाई के लिए, रोम के लिए. बट आई हैड द सेम स्वॉर्ड, लेकिन यही तलवार मेरे लिए है, व्हेन इट शैल प्लीज माई कंट्री टू नीड माई, जब मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत हो. मैंने कि अगर बनियार गद्दार या बनियार ग्रीडी, तो यही तलवार मेरे लिए भी है. दिस मूव्ड द पीपल टू एडमिरेशन एंड दे चीयर्ड ब्रूटस, उसके बाद लोग मुतासर हुए किसके, ब्रूटस से, और वो तालियां बजाने लगे वहाँ पे. नाउ मार्क एंटनी रोज, उसके बाद वहाँ पे कौन उठा, मार्क एंटनी, कुछ बोलने के लिए. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको असाइनमेंट क्या दूंगी आज. ये फ्रेंड्स, ये यहाँ से आप स्टार्ट कर लोगे यहाँ तक. ठीक है, तो जो पेज नंबर 43 पे लिखा है वो आप खुद पढ़ लोगे. ठीक है ना, ठीक है, ओके, टेक केयर.